राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं नवग्रह की पूजा आपको बताने वाली हूँ। जो नवग्रह की पूजा होती है वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर सच्चे भाव से नवग्रह की पूजा की जाए तो हर दुखों से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में नवग्रह की जो पूजन है वो बहुत ही ज़्यादा सरल में तरीका ऐसा बताने वाली हूँ आपको, शायद ही आप जानते हो। तो नवग्रह पूजन से कुंडली के सभी नवग्रहों को बलवान बनाने में मदद मिलती है। नवग्रह से जुड़े दोष मनुष्य की प्रगति में बाधक बनते हैं, क्योंकि यह नवग्रह हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। नवग्रह पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज मैं आप सभी को बहुत ही सरल तरीका बताने वाली, जिससे आप घर पर ही नवग्रह की स्थापना और बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताऊंगी, ताकि आप घर में ही आसान तरीके से नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। तो अपनी कुंडली में जितने भी दोष हैं उनको शांत करने के लिए, नवग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए आप नवग्रह की स्थापना ज़रूर करें। और इस प्रकार से देखिए, मैं सबसे पहले एक लाल कपड़ा ले लूँगी, उसमें और 9 चावलों की ढेरी लगा लूँगी। तो इस प्रकार से मैंने देखिए चावलों की ढेरी लगा ली। आप चाहें तो गेहूं भी ले सकते हैं। तो देखिए, आप ध्यान रखिए कि जो भी चावल लें आप, वो टूटे फूटे कहीं से भी ना हो। आप बिल्कुल साबुत चावल लीजिए और साफ़ चावल लीजिए। इसके अलावा आप गेहूं भी ले सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके ऊपर आप चाहें तो सुपारी भी रख सकते हैं, और आप अगर सुपारी नहीं रखना चाहते हैं तो बिना सुपारी के भी आप पूजन नवग्रहों का कर सकते हैं। तो इसमें अगर सुपारी रखेंगे तो हमारा जो नवग्रह का पूजन है वो बहुत ही ज़्यादा दिव्य दिखेगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो इसलिए आप सुपारी ज़रूर रखें। कोई ख़ास पूजा करिए और ख़ास अनुष्ठान करिए, पूजा लक्ष्मी पूजा हो चाहे दुर्गा पूजा हो, आप कोई भी पूजन करें उसमें नवग्रह की स्थापना आप अवश्य रूप से करिए। इस तरीके से आप नवग्रह की स्थापना कर लेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही आसान तरीके से और संक्षिप्त रूप से पूजा कर सकते हैं, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो नवग्रह की स्थापना कर लेंगे। आप अपने मंदिर में, अगर आपके पास जगह नहीं तो ऐसे सिंपल तरीके से आप कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर 9 ढेरी लगाकर स्थापना कर सकते हैं, या फिर अलग से भी मैंने जैसे इस प्रकार से टेबल लगाकर किया है, इस प्रकार से आप लाल कपड़ा बिछाकर मौली से आप एक साइड से बांध दीजिए, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं वो कहीं से हिले ना, इस प्रकार से आप कर लीजिए ताकि हिले ना। तो एक तरफ से आप मौली से बांध सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस प्रकार से जो मैंने पात्र रखा है, इस प्रकार से आप एक पात्र ले लीजिए, ताकि आप कोई भी सामान जैसे चढ़ाएं तो वह आप इसी में चढ़ा सकते हैं। जैसे पुष्प वगैरह है, बाद में जल वगैरह आप इसी में समर्पित कर सकते हैं। आप इधर उधर ना डालें, आप इसी पात्र में एक साइड रखते जाइए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम नवग्रह का आवाहन करेंगे। तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर हम नवग्रह का आवाहन करेंगे। दोनों हाथों में ऐसे लेकर नवग्रह का आवाहन करेंगे। हम हाथ जोड़ के भी नवग्रह का आवाहन कर सकते हैं। तो मैंने दिखाने के लिए आपको इस प्रकार से किया हुआ है। तो सबसे पहले हम कहेंगे ओम हुम ओम सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर राहु केतु नवग्रह नमः। ओम नवग्रह इयः गति मम पूजाम ग्रहण इतना बोलकर करते हुए आप खाली पात्र जो है उसमें अक्षत छोड़ दीजिए। देखिए, आप संस्कृत में नहीं बोलना चाहते तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। नवग्रह देवता जो है, आप सभी लोगों को आप जो नाम आते हों आप वो 9 नाम लेकर इस प्रकार से आवाहन आप कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले आप सूर्य चंद्रमा, नवग्रह जो पूरे हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, सभी का आप नाम लेते हुए आप सभी लोगों का आवाहन कर लीजिए, है ना। तो आप मेरी पूजा में आइए, स्थापित होइए, मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। इतना बोलकर आवाहन करके श्रद्धा भाव भक्ति से इस खाली पात्र में आप वो अक्षत जो है आपने वो रख दिया। इसके तो देखिए, आपको सभी 9 ग्रहों का नाम लेकर आवाहन करना है। किसी भी 9 ग्रह में से किसी का भी आपको नाम नहीं छोड़ना है, ताकि किसी को अलग से हम पूजन ना करें, हम सभी का एक साथ पूजन करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आपको अलग अलग किसी का भी पूजन नहीं करना, सभी का एक साथ करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता आपके पास कि इतना आप सबकी अलग अलग पूजन कर सकें। तो देखिए, आपने आवाहन कर दिया। इसके बाद हम देखिए 9 ग्रहों का हमने आवाहन कर दिया है। अब इसके बाद हम सामूहिक रूप से इनका
विधि से पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आमनी यानी हम एक लोटे में जल लेंगे और कहेंगे ओम सूर्याय दिनोग्रहं नमः पाद पादम समर्पयामि। सबको दिखाते हुए खाली पात्र में हम जल छोड़ देंगे, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सभी 9 ग्रहों को हमने गंध अर्पित कर दिया है। आप जितने भी यहाँ पे जितने भी 9 ग्रह बने हुए हैं सभी के ऊपर देखिए आप कुमकुम रख के, इसको रोली भी कहते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप हल्दी चढ़ा दीजिए और उसके बाद आप हो सके तो अगर आपके पास पीला चंदन है तो आप पीला चंदन भी लगा सकते हैं ना। तो आपके पास तीनों में से जो चीज़ें हों आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद डालते हुए हम कहेंगे ओम सूर्यादित्य, अब बोलेंगे ओम सूर्यादिनो ग्रहं भयो नमः पुष्पम समर्पयामि। मैंने साइड में पुष्प रख दिया, यानी आपके हाथ में जो पुष्प रहे वो आप साइड में रख दीजिए। आप चाहे तो साइड में भी रख सकते हैं या अलग अलग एक एक चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम धूप दिखा देंगे सभी को, है ना। या तो आप एक सकते या फिर आप धूप भी सभी को धूप दिखा सकते हैं। धूप दीप दिखाने के पश्चात हम ओम सूर्यां दिनो ग्रहं भयो नमः दीपम दर्शनम, हम नग्र देवता लोग को दीप दिखा देंगे। उसके पश्चात हम धूप दिखाने के पश्चात सभी को नैवेद्य अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास नैवेद्य में अगर बताशे हैं तो बताशे चढ़ा दीजिए, बर्फ़ी मिठाई लड्डू जो भी हो आपको भोग आपके पास आप वो समर्पित कर सकते हैं। आप नैवेद्य में फल भी समर्पित कर सकते हैं। आपके पास जो भी फल की सुविधा हो आप अपनी सुविधा अनुसार नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको क्या है आपके पास क्या नहीं, आपके पास जो भी आप वो समर्पित कर सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं, आप अपनी सुविधा अनुसार काम कीजिए। इसके बाद हम हाथ जोड़कर कहेंगे हम ओम सूर्यादिनव ग्रहेभ्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि। तो अपनी सुविधा अनुसार आपके पास जो भी नैवेद्य हो आप वो समर्पित कर दीजिए, है ना। तो नैवेद्य हमारा समर्पित हो गया है। वो प्राण जो पंच प्राण वायु जो होते हैं उन्हीं के माध्यम से देवी देवताओं के पास जो है वो नैवेद्य पहुंचता है। तो नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात हम हाथ जोड़ हम एक आचमनी जल अर्पित करेंगे। तो हम कहेंगे ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः आचमनीयम समर्पयामि। आचमनी जल दे दिया हमने। उसके पश्चात नवग्रह को हम सुख यानी मुख शुद्धि के लिए, है ना, मुख शुद्धि के लिए हम एक पान का पत्ता यानी तांबुल भी अर्पित कर सकते हैं, पुंगी फल अर्पित कर सकते हैं। पुंगी फल यानी जो सुपारी होती है ना वो पुंगी फल होता है, आप वो दोनों चीज़ें अर्पित कर दीजिए, है ना। इसके अलावा आप उन्हें चाहें तो 2 लौंग के जोड़े और 2 जो इलायची होती है ना उसके जोड़े आप समर्पित कर सकते हैं ना। तो मुख शुद्धि के लिए आप दोनों में से कुछ भी चीज़ें आपके पास जो हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो हम कहेंगे ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः तांबूलम समर्पयामि। तो इस प्रकार से हम तांबुल समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए हमने नैवेद्य वगैरह अर्पित कर दिया है, तांबुल हमने अर्पित कर दिया। इसके बाद हम धूप दिखा देंगे। अगर आपके पास धूप नहीं है तो धूप की जगह आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं, आप दीपक जला सकते हैं, आप जो गाय का घी होता है आप उसी प्रकार से आप जला सकते हैं। तो आपके पास जो भी सामग्री हो उसी प्रकार से आप काम कर सकते हैं। तो देखिए नवग्रह देवता जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको वही चीज़ चढ़ाना, उसके साथ में आप उसकी जगह कुछ और भी चढ़ा सकते हैं। जैसे बताशे चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, वैसे आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाइए। दक्षिणा हमारी पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करती है और हमारी पूजा को स्वीकार करने में हमारी सहायता करती है। तो आप दक्षिणा में 11, 21, 51, 101 जितना चाहे आप दक्षिणा आप चढ़ा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे अब दक्षिणा चढ़ाने के तो अब हम कहेंगे ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः दक्षिणां समर्पयामि, है ना। इस प्रकार से हम दक्षिणा समर्पित कर दें। इसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और अपने दोनों हाथों में पुष्प लेकर अपने हाथ में आप हाथ जोड़ लीजिए या फिर पुष्प लेकर थोड़ा सा, है ना, नवग्रहों से आप प्रार्थना कीजिए कि हे नवग्रह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूजा आप स्वीकार करें। तो प्रार्थना मंत्र जो इस प्रकार है ओम ब्रह्मा मुरारी
परांतकारी भानुशास भूमि सुतो बुध गुरु शुक्र शनि राहु केत सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। यह बोलते हुए जो आप हाथ में पुष्प लिए हुए वो आप वहीं पर जो वो एक कटोरी हमने रखी उसी में आप छोड़ दीजिए ना, पात्र में छोड़ दीजिए। इसके बाद आप 10 उपचार विधि से अपने नवग्रह की आप पूजा कर लेते हैं। तो घर में आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से अपनी नवग्रह की स्थापना बहुत ही आसान तरीके से कर लीजिए, है ना। तो पहले दिन आपने स्थापना कर ली, अब अगले दिन आपको आवाहन नहीं करना है। अब हर दिन आपको सिर्फ पूजा करनी है। आप धूप दीप जलाकर उनकी पूजा कीजिए और जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया वो चढ़ा दीजिए, अगरबत्ती दिखा दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार से आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं आप वैसे ही उनकी पूजा कर लीजिए, लेकिन आपको रोज़ रोज़ आवाहन नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये पूजा बता दी है। तो इस प्रकार से आप ज़रूर आप 9 ग्रहों को स्थापित करें और अपने घर में पूजा अर्चना करें। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।